तो यहीं से शुरू करना था हमें। इंडियन नेशनल कांग्रेस कल छोड़ा था यहीं पे। तो जैसा बताया कि ये पॉइंटेड सीरीज है और इसमें सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में चीज़ें होती हैं। मतलब क्वेश्चन होगा और उसके आंसर होंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है। तो अ, बाकी हमने इसके पहले देखा था कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, मेजर कौन सी थी और बाकी रीजनल में कौन कौन सी बनी थी। ठीक है, वो सब हमने कवर कर लिया इसमें। अब हमें देखना था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश बाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम जिनको कहते हैं। ठीक है। ये सिविल सर्वेंट थे, रिटायरमेंट लिए, उसके बाद इन्होंने पार्टी बनाई थी। मतलब इन्हीं का इनिशिएटिव था, बाकी लोग तो इंडियन थे, लेकिन ये जनरल सेक्रेटरी या कुछ थे तो पार्टी के थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन ईयर 1885। ये मुंबई में शायद बनी थी ना। मुंबई में ये पुणे देखना पड़ेगा अभी। प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन। पहले इंडियन नेशनल यूनियन थी, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ठीक है। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ सिविल सर्वेंट, बताया था अभी। जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, रिटायर हो गए थे। उसके बाद इंडिया में थे और फिर उन्होंने पार्टी बनाने का सोचा। इसके पीछे कई सारे थ्योरीज हैं कि क्यों बनाया उन्होंने। ठीक है, पर उस पर ध्यान नहीं देते हैं अभी। द रिप्रेजेंटेटिव हु टुक पार्ट इन फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर इन नंबर, अच्छा, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। इसके पहले मतलब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ पे फॉर्म होना था, जो मीटिंग रखी गई थी, वो शायद पुणे में रखी गई थी। ठीक है, पहले पुणे में रखी गई थी, पर वहाँ प्लेग या ऐसा कुछ फैल गया था, महामारी। ठीक है। तो फिर वहाँ से शिफ्ट करके बॉम्बे में रखा गया। ठीक है। नंबर ऑफ मुस्लिम डेलीगेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन सेकंड कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर 33। ठीक है। अब ये डिस्क्रीट नंबर है, मतलब अगर आप किसी ने पढ़ा होगा तो उसको याद रहेगा, ऐसे तो हर जगह नहीं मिलता। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई, बॉम्बे। ठीक है। ये होना कहीं और था, बॉम्बे शिफ्ट होके हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू सी बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी। और ये 1885 में हुआ था। डब्ल्यू सी बनर्जी उसके पहले प्रेसिडेंट थे। इनके हर सेशन में नया प्रेसिडेंट होता था। ठीक है। फुल नेम ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट वही वोमेश चंद्र बनर्जी, बंगाली से। ठीक है। जनरल सेक्रेटरी कौन थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये वही हूँ, उन्हीं का इनिशिएटिव था और वही जनरल सेक्रेटरी थे इसके। किसके टाइम में बना था, कौन बस रहा था, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। who ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of people। लॉर्ड डफरिन, पहले लॉर्ड डफरिन बड़ा खुश था कि चलो ये पार्टी बननी, कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन फिर जब उसने देखा कि नेशनल कांग्रेस वाले थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उसने कहा कि ये बहुत बहुत मतलब माइन्यूस्क्यूल हैं, बहुत छोटे, बहुत कम लोग हैं जो क्या कहते हैं, खुद ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसा कुछ। ठीक है। Out of the given names, namely Dadabhai Naroji, S. Subramaniam Iyer, Justice Ranade, Surendranath Banerjee, who was or were not present at founding session of Indian National Congress, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। बाकी सारे प्रेजेंट थे। दादा भाई नरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस रनाडे भी थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। ठीक है, सिर्फ ये नहीं थे। सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाई दादा भाई नरोजी। ठीक है। थर्ड में शायद तैयब जी थे ना। ठीक है। सेकंड सेशन दादा भाई नेहरू जी। In 1889, a committee was set up in Britain to gain support for Congress. Who was its president? सर डब्ल्यू वेडरबर्न। ठीक है, आगे चल के शायद ये भी आईएनए के उसके नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, देखना पड़ेगा। ठीक है। बोल रहे हैं कि 1889 में एक कमेटी बनाई गई थी ब्रिटेन में, जिसका उद्देश्य था कि कांग्रेस का सपोर्ट प्राप्त करना। ठीक है। तो इसको बनाया था, इसके प्रेसिडेंट थे सर डब्ल्यू वेडरबर्न। ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सर बदरुद्दीन तैयब जी। बताया था ये तीसरे तीसरे प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है। तीसरे में प्रेसिडेंट बने थे और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ये सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पहले वाले बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज जॉर्ज यूल, ये शायद फोर्थ वाले बने थे। ठीक है।
ये फोर्थ वाले जो फोर्थ असेंबली हुई थी इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसमें प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूल, और ये पहले यूरोपियन थे जिनको प्रेसिडेंट बनाया था। ठीक है। फिर आउट ऑफ गिवन नेम्स नेमली फिरोज शाह मेहता, हाकिम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद, who was never concerned with who was never अच्छा who was never concerned with इंडियन नेशनल कांग्रेस, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, ये वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, कि ये इंग्लिश मतलब ब्रिटिश के फेवर में थे थोड़े से। इनका मानना था कि जो इस्लाम मतलब मुसलमान हैं, वो अगर इंग्लिश का साथ देंगे तो उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ठीक है, उनका उनका डेवलपमेंट होगा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ नहीं, ब्रिटिश के साथ वाले में थे। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, हु was never elected as a president of Indian National Congress, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। Among the trio, लालवा पाल, who became president of Indian National Congress, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय हो चुके थे एक बार, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं हुए थे, और विपिन चंद्र पाल भी नहीं हुए थे। ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिस एनी बेसेंट। ठीक है, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, मतलब उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पर अगर पहली इंडियन वुमेन पूछेगा तो सरोजनी नायडू। ठीक है, ये ओवरऑल में पहली थी, और पहली इंडियन देखा जाए तो सरोजनी नायडू। ठीक है। और द सेशन विच कांग्रेस इलेक्टेड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, वही 1917 में ये बनी थी। ठीक है, 1917 में। द ये अब देखो, द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सरोजनी नायडू। ठीक है, ये शायद 1924-25 के आसपास कहीं बनी थी, 26 में देखना पड़ेगा। द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम, सॉरी, अबुल कलाम आजाद। द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। ये हमने देखा था अभी, ऊपर था दादा भाई नौरोजी, इसके दूसरे प्रेसिडेंट बने थे। तीसरे कौन बने थे? तैयब जी। ठीक है, चौथे जॉर्ज यूल। तो शुरू के चार हमें पता है, पहले डब्ल्यू सी बनर्जी, फिर दूसरे पे नेहरू जी, तीसरे पे तैयब जी, चौथे पे वो कौन थे, जॉर्ज यूल। ठीक है। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग held their session at Lucknow in 1916 and concluded Lucknow Pact। ये तो पता है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में दो चीज था, एक तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उसका समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और जो कांग्रेस में दो फैक्शन थे ना, एक कहते हैं नरम दल गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, उनके बीच में भी समझौता हुआ। ठीक है, उनके बीच में भी समझौता हुआ। 27 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बंकीपुर। अब ये ऐसे तो नहीं पता चलेगा भाई, 27 सेशन। Swaraj is my birthright and I will have it. This statement is concerned with बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ओरिजिनली ये स्टेटमेंट इनका नहीं है, इन्होंने कहा जरूर था और फेमस भी इसको किया। ठीक है, पर ये ओरिजिनली इनका स्टेटमेंट नहीं था। ये एक बाप्टिस्ट करके थे, उनका स्टेटमेंट था ये। फिर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस स्वराज इज माई बर्थ आई शैल हैव इट, ये लखनऊ सेशन 1916 था। ठीक है। फिर सी आर दास, correct statement है, सी आर दास was in prison when he functioned as president of Congress. Alfred Webb was president of Congress in 1894। ये भी यूरोपियन थे और ये भी प्रेसिडेंट बने। ठीक है, अल्फ्रेड वेब। पहले वाले कौन से थे? पहले जॉर्ज यूल थे जो फोर्थ सेशन बने थे। ये 1894 में बने हैं अल्फ्रेड वेब। सी आर दास तब प्रेसिडेंट थे जब वो जेल में थे। ठीक है। सही है। Congress movement was neither inspired by the people nor derived or planned by them. It was said by लाला लाजपत राय। ठीक है, ऐसे कई सारे स्टेटमेंट पे आते हैं क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, ये देखा गया है। कई लोगों ने जो कुछ स्टेटमेंट कहे हैं वो आया है। ठीक है, जैसे अभी हमने इन लोग का देखा, गांधी जी के कई स्टेटमेंट पर होंगे, करजन के, या कोई और भी पर्सनालिटी जिसने कुछ ऐसा ऐसा कहा हो, अचानक से उठा लेते हैं और पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप कर लोगे, वरना तो गेस करने का कोई फायदा भी नहीं इसमें, किसने कहा हो क्या पता। The Congress is faltering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise। ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था। ठीक है। Congress conference was called Annual National Festival of Educated Indians
by लाला लाजपत राय, ठीक है। एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, लाला लाजपत राय ने कहा था। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language, Subhash Chandra Bose, ठीक है। Person who suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained independence, महात्मा गांधी, ठीक है। These elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was author of New Constitution of Congress as per resolution of Indian National Congress and at Amritsar 1919, NC Kelkar, IB Sen, ठीक है। अच्छा, मतलब इन लोगों ने, एनसी के और आईबी सेन ने महात्मा गांधी को असिस्ट किया था, या कह सकते हो उनके साथ कोलैबोरेट किया था, जो कांग्रेस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था अमृतसर सेशन 1919 में, ठीक है। सही है। द गवर्नर जनरल टू पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन, कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, बॉम्बे 1915, ठीक है। 1915 में लॉर्ड विलिंगटन जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन 1950 के टाइम तो गवर्नर जनरल कोई और था, पता नहीं कैसे लिखा है। हार्डिंग था ना शायद, हो सकता है हार्डिंग हटा तो विलिंगटन आ रहा हो, पता नहीं। गवर्नर जनरल, वन वन गवर्नर जनरल टू पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन, लॉर्ड विलिंगटन, ये चेक करना पड़ेगा वैसे, ठीक है। ही वॉज नॉट द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सेशन, हिज टेन्योर, हाँ अब ये बता रहा है, हिज टेन्योर वाज फ्रॉम 1931 टू 36 एज गवर्नर जनरल अवसर है। अच्छा, मतलब उस समय नहीं था, मतलब ये उस समय उसने पार्टिसिपेट किया था, पर ये उस समय गवर्नर जनरल नहीं था, बाद में बना था। ऑप्शन में मेरे ख्याल से यही रहा होगा, तो इसलिए इसमें दिया गया है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, इंडियन विच वाज प्रेसिडेड बाय सी विजय राघव चेरियार, सी विजय राघव चेरियार, नागपुर सेशन 1920, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1932, चित्तरंजन दास, ठीक है। यही अभी जेल से हुए थे ना, बताया था ऊपर ही थे, सी आर दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। सी आर दास, चित्तरंजन दास वही हैं, ठीक है। जेल से प्रेसाइड किए थे, नहीं कहा गया, जेल से प्रेसाइड किए थे। ये कौन सा सेशन था? गया सेशन, ठीक है, 1922। अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अब इसके हिसाब से महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक बार हुए हैं शायद, बहुत पहले 1919, 1920 ऐसे कुछ, नहीं नहीं 25 26 शायद, ठीक है। महात्मा गांधी, स्मृति, मतलब श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सही है। महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर ओनली वन वन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924, ठीक है। बेलगांव सेशन था, बेलगांव सेशन में वो प्रेसाइड किए थे महात्मा गांधी। इकलौता था, ये इकलौता ऐसा सेशन था जिसमें वो प्रेसाइड किए थे। द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी 1924, बेलगांव सेशन, ठीक है, याद रखना। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, प्लेस ऑफ सेशन ऑफ आईएनसी, मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली महिला, पहली भारतीय महिला जिसने प्रिसाइड किया हो इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है, सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर सेशन। राजेंद्र प्रसाद, बॉम्बे 1934, अबुल कलाम आजाद, रामगढ़ 1940, ठीक है। The session of Indian, the session of Indian National Congress in which Jawaharlal Nehru spoke of socialism as key to solution of India's problem, ठीक है, लखनऊ सेशन 1936। क्या हुआ था ना कि उस टाइम जो सोवियत रिवोल्यूशन था अपने पीक पर था, ठीक है। तो सोवियत डेवलप भी कर रहा था, वर्ल्ड वॉर, मतलब बाकी हर जगह आपने उस समय पढ़ा होगा, तो रिसेशन था ना, ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, और हर जगह इकोनॉमी डूब रही थी। लेकिन सोवियत जो था, सोवियत की इकोनॉमी बूम कर रही थी, उस समय अच्छे उस पे थी पोजीशन पर। तो इंडिया वाले, जो इंडिया के लीडर थे, वो बड़े प्रभावित हुए सोवियत से, तो सोशलिज्म मॉडल उनको बहुत पसंद आया। ज़्यादातर जो नेता थे उस समय, उनके विचारों में देखना आपको सोशलिज्म दिखेगा, ठीक है। हल्का फुल्का कुछ तो कम्युनिस्ट बन गए पूरे, और कुछ सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड थे। इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी आप देखोगे तो सोशलिज्म का झुकाव हमारी इकोनॉमी में दिखेगा। फिर हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 प्रेसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। दो में किया था उन्होंने, एक हरिपुर था, एक शायद त्रिपुरी ना। फिर करेक्टली मैच लिस्ट आर
डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, और सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी, त्रिपुरी दो में उन्होंने किया था। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन नेम, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली फॉर 6, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 1914 बने थे, 1949 यही है। ठीक है, और इसके बाद 6 साल लगातार थे। ठीक है, फिर उसके बाद जेबी के प्राणी शायद बने थे। ठीक है, और उसी टाइम टाइम इंडिया को आज़ादी मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन थे? जीवी कृपलानी। जनगण मन was first sung in 1911 session of INC। ठीक है, फिर लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज अमृतसर सेशन 1919। ठीक है, इसी के बाद इनकी डेथ हो गई थी, इसी इसी साल, मतलब ये पहले सेशन हुआ था शायद। इनकी डेथ शायद अगस्त अगस्त के टाइम हुई थी। ठीक है, इसी साल 1919 या 1920 में। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड इन कांग्रेस। ठीक है, मॉडरेट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बड़ा डिफरेंस था। ठीक है, ये मॉडरेट्स जो थे मतलब वो एग्रेसिव नहीं हो पाते थे, कि जो पॉलिसीज हैं ब्रिटिश की उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, पर ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे कि उनको बुरा ना लगे। ठीक है, वैसा। और एक्सट्रीमिस्ट थे वो खुलेआम क्रिटिसाइज करते थे हर एक चीज, हर एक चीज। ठीक है, लिखते भी थे, बोलते भी थे। और इसमें कुछ फिर आगे भी जाके रिवोल्यूशनरी वो हो गए थे। ठीक है, तो उनके बारे में है ये। The protest method of moderate leader of the Congress was constitutional agitation, पता था। ठीक है, मॉडरेट जो थे वो बहुत मतलब ऐसा ऐसा चलो कि उनको बुरा न लगे वाला था। ठीक है, तो, तो प्ली पिटिशन और प्रोटेस्ट वाला सिस्टम था। प्रोटेस्ट भी वैसा मुखर प्रोटेस्ट नहीं था इनका। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन मूवमेंट्स नेमली स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, which movement has have contributed to spirit of Indian National Congress। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट था 1906। यूजुअली इनमें बहस हुई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, इसको लेके कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको सिर्फ बंगाल भर में रखें या बाहर। एक मिनट रुकना। हम्म, उसमें इस चीज़ को लेके बहस हुई थी कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो सिर्फ मतलब बंगाल तक सीमित रहे या बाकी 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 जगह पे भी फैलाया जाए, मतलब आउटसाइड बंगाल। ठीक है, बंगाल पार्टीशन के बाद ये शुरू हुआ था। और दूसरा ये था कि इनका जो मेथड है वो मतलब वही पीसफुल मेथड रखें या और ज़्यादा इनको एग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, वो सब तो ठीक था। इसके बाद प्रेसिडेंसी को लेके बवाल हुआ कि जो आईएनसी का प्रेसिडेंट होगा सेशन में कौन होगा। ज़्यादातर लोग बाल गंगाधर तिलक के फेवर में थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन मॉडरेट उनके फेवर में नहीं थे, खासकर जैसे फिरोज शाह मेहता वगैरह थे। तो उन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, और फिर यहाँ पे इनकी जो लड़ाई मार हुई थी उसके बाद अलग अलग हो गए। ठीक है, और ये कब तक चला? 1916 तक। 1916 तक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग ही अलग थे। ठीक है, कांग्रेस में ही पर अलग अलग थे। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम अर्बन एरियाज। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली एस एन बनर्जी, अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता एंड दादा भाई नौरोजी, who continuously from 1904 onward emphasized on grant of self rule to India, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1904 के बाद इन्होंने केवल सेल्फ रूल मांगा था इंडिया के लिए। आउट ऑफ द गिवन नेम्स बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, जी के गोखले, हु वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। जी के गोखले, इनमें से गोखले ही जो थे एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, बाकी सारे एक्सट्रीमिस्ट थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम जानते ही हैं। मदन लाल और उधम सिंह के बारे में जानते हैं। ठीक है, मदन लाल और ये शायद वही है, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, इन लोग के काम बाहर ज़्यादा है, मतलब ब्रिटेन वगैरह में। इंडिया में कम काम है, ये सब वहीं रहते थे और वहीं पे मारते पीटते थे।
अंग्रेजों को। आउट ऑफ द गिवन नेमली आउट ऑफ द गिवन नेम्स गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, हु वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जी के गोखले, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी के गोखले। हु वाज he who accused Indian National Congress of practicing politics of prayer, petition और protest, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। कि कांग्रेस जो है, मतलब यही चीज मॉडरेट्स के लिए कह सकते हो, कांग्रेस के लिए भी और मॉडरेट्स के लिए भी, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, ठीक है। द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कॉल्ड अ बेगिंग इंस्टीट्यूट बाय एमबीसी पाल, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल शायद ऐसे नाम था ना इनका, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर 1906, ठीक है। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कई सारी इसके आसपास, मतलब इसके बाद नहीं कह सकते, इसके पास बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी जो रिवोल्यूशनरी थी, मतलब जो वॉयलेंस से पीछे नहीं हटते। उनका था कि अगर अगर ये अंग्रेज इनको मार के भगाना पड़ेगा तो हम मार के भगाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन लीडर्स नेमली अरबिंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, एस एन बनर्जी, हु बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट अरबिंदो घोष, ठीक है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, उसमें भी ये थे, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, हु वाज नॉट एज मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। मतलब 1906 के बाद इसमें कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे वो बढ़ गए, धीरे धीरे बढ़ गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे ही वो थे। इवन जो बाद के लीडर हैं, महात्मा गांधी को आप क्या मानते हैं, मॉडरेट? नहीं, महात्मा गांधी मॉडरेट नहीं थे, वो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। ही ही हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब, लाला लाजपत राय, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मॉडरेट्स इन नेशनल, ठीक है। लाला लाजपत राय इसमें से नहीं थे, लाला लाजपत राय मॉडरेट्स। लाल बाल पाल तो फेमस थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के लिए। उसके बाद जो और भी आए होंगे, हु वाज नोन एज बॉम्बे ट्रायमविरेट, मेहता, तिलंग, तैयब जी, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग और तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ही वॉज कंसिडर्ड बाई लाला लाजपत राय एज मजनी, नहीं अच्छा, ही वॉज मजनी को लाला लाजपत राय अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, ठीक है। मजनी कौन था? इटालियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बंदा है ये। जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो मजनी का जिक्र आएगा, खासकर यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस निम्नली गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम एंड मदन मोहन मालवीय, हु वाज नॉट अ मॉडरेट, बाल गंगाधर, ऑब्वियस बात है, इजी है सब क्वेश्चन तो। फिर इसमें से अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, हु वाज सपोर्टर ऑफ स्वदेशी, अरविंदो घोष। क्यों स्वदेशी? क्यों? क्योंकि ये इन लोग के पहले आए, ऑब्वियस सी बात है। ही हु हैज बीन कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये, ठीक है। बीजी तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था, किसने कहा था? वैलेंटाइन चेरुल, ठीक है, वैलेंटाइन चेरुल। इम्पोर्टेंट था कि इसको बाल गंगाधर तिलक ने प्रोटेस्ट भी किया था, ठीक है, कि इसने ऐसा क्यों कहा, और उसके खिलाफ केस लड़ने भी गए थे ब्रिटेन में, और हार गए थे, ठीक है। अभी से बात है, वो इसी बात मानेंगे। आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजी तिलक, द वन हु pleaded for mercy and said my interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar, मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर ने इनके लिए मतलब प्लीड किया था मर्सी पिटिशन में, लेकिन क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऐसा नहीं था कि बाल गंगाधर बहुत बहुत अच्छे रेवोल्यूशनरी है, उसका इंटरेस्ट था कि तिलक जी को संस्कृत बहुत अच्छी आती है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट है कि वो जेल में ना रहे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हु वाज गिवन 6 ईयर ऑफ जेल, यही बाल गंगाधर तिलक। मांडले भेजा गया था इनको 1908 में, ठीक है। 1908 के बाद मांडले भेजा गया था। मांडले कहाँ? म्यांमार में, तब बर्मा कहते थे, ठीक है। इट
defines extremist ideology during the early phase of Indian freedom movement, obtaining self-government by aggressive means in place of petition and constitutional ways. बताया था जो petition और constitutional ways था ये moderates का व्यू था, ठीक है। इसके खिलाफ जो थे मतलब इसके खिलाफ ये इसके आगे जाके जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट वाले थे। तो Indian Muslim in general were not attracted to the extremist movement because of extremist policy of harping on Hindu part, ठीक है। कि ज़्यादातर जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी मतलब एक्सट्रीमिस्ट कह लो जो भी कह लो वो काली जी की पूजा करते थे, ठीक है। शक्ति शाक्त कहते हैं ना, शाक्त शक्ति, तो वो काली जी की पूजा करते थे, इसलिए मुस्लिम जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। या हनुमान जी की पूजा करेंगे या काली जी की पूजा करेंगे या शिव जी की पूजा करेंगे, ऐसी चीजें जो जिनसे उनको लगता था कि जो बलशाली हैं, ठीक है, किन्हीं भी चीज की मान लो। शाक्त इसलिए फेमस है कि शाक्त शक्ति से रिलेटेड है, तो शक्ति की पूजा हमेशा करते थे। बाल गंगाधर तिलक वॉज अ कम्युनलिस्ट, ठीक है। पहला गलत है, कम्युनिस्ट तो नहीं थे वो, उनके काफी सपोर्टर मुस्लिम थे, ठीक है। ही यूज द रिलीजियस एज पॉलिटिकल वेपन, ये सही है। ही यूज द रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन, ठीक है। कैसे? जो गणपति बप्पा मोरिया जो होता है, क्या कहते हैं उसे, गणेश चतुर्थी या जो भी कह लो, तो वो इन्होंने शुरू किया था ना। एक और चीज शुरू किया था, शायद शिवजी वाला भी शुरू किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, भाई ये देखो ये मतलब ब्रिटेन सरकार है गलत कर रही है हम लोग के साथ, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट आर 1907 कांग्रेस एनुअल सेशन वाज प्रेसिडेड बाय रास बिहारी घोष, ठीक है। हिस्ट्री में दो रास बिहारी हैं, एक घोष है एक बोस है। ये मॉडरेट था घोष, और बोस जैसे एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। रास बिहारी बोस, ठीक है, वो बोस हैं, और ये घोष है। घोष मॉडरेट था और बोस जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे। बोस ने ही हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था, ठीक है। दिल्ली में जब चांदनी चौक की तरफ उनका प्रोसेशन निकला था, ठीक है, दिल्ली दरबार के बाद, तो रासबिहारी बोस ने उनके ऊपर बम फेंका था। वो बच गया था, लेकिन हाथी का जो महावत था वो मर गया बेचारा, ठीक है। इन दिस सेशन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये 1907 में हुआ था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य लोकमान्य तिलक व्हेन द गवर्नमेंट accused him to be when गवर्नमेंट accused him in the रैंड मर्डर केस, ठीक है। ये शायद मजिस्ट्रेट था, ठीक, मजिस्ट्रेट या कुछ था वहीं महाराष्ट्र में, और इसका मर्डर हो गया था। और इसको सपोर्ट किया था, मतलब उसके मर्डर को सपोर्ट किया था लोकमान्य तिलक ने, क्योंकि ये कहते हैं कि अच्छा ऑफिसर नहीं था जो भी था, ठीक है, उनके हिसाब से। बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ठीक है। गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र स्टार्ट बाई, यही रिलीजन इन यूज किया था पॉलिटिक्स के लिए, और ये पॉजिटिव था, ठीक है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हें कोई चिंता नहीं है। He who transformed the traditional Ganpati festival of Maharashtra into national festival and gave it political character, Bal Gangadhar Tilak. Along with Mahatma Gandhi, the Muslim who lifted the bier of Bal Gangadhar Tilak, शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, बताया था उनके बहुत फॉलोअर थे, मुस्लिम थे, ठीक है। तो ये दोनों थे। तो इसको अभी यहीं विराम देते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है।